अरे परवास है तो कछुआ फिर की जड़ के बाबर सारे आए जड़ के बाबर सारे। परवास है तो कछुआ फिर के जड़ के बाबर सारे रे भाई जड़ के बाबर सारे। अग्नि भी हट गई, जाल भी हट गया, अब कौन बचा? शिकारी और कुत्ता। जब अचानक से जोरों से बिजली कड़की, जो भी गुरु महाराज को जब दया करते हैं ना, रुके गुरु दया करें तो कागा संस्मरण है जी। और गुरु जी एक काम, भगवान सदगुरु एक काम और करते हैं, संतों के दर्शन भले आई तरह बना सूली लिखी मस्तक पे काटते पे चल जाते। जब कृपा होती है ना भगवान की, गुरुदेव भगवान के सदगुरु की, तो अगर सूली पर चढ़ना हो ना और उन्हें में कृपा कर दे, कोई अच्छा क्रम हमने कर क्या, कई बार हम पैदल रास्ते से जा रहे चलते चलते कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी इतनी टूट जाती है लेकिन बंदे को खरोच नहीं आती, इंसान को खरोच नहीं आती। तब इंसान क्या कहता है, पता नहीं कौन से चेकर होगा महाराज की। तब हम लोग क्या कहते हैं, भगवान सदगुरु की कृपा है, तेरे कर्मों ने बचा दिया, ना जाने किसका लिया दिया आगे आगे। कुछ लिया दिया क्या होता है, लिया दिया तेरे संग चलेगा, ढका मुंडा रह जाएगा, लिया दिया ही चलेगा। जो लिया, जो सेवा करते हो, जो प्रमाणित करते हो, जो दूसरों की भलाई करते हो, जो दूसरों के दुख में आप अगर कोई दुखी है उसके दुख को दूर करने का प्रयास करो, उसके दुख में जाओ, उसकी मदद करो। कोई बीमार है, उस बीमार को दवाई दिलवाओ, अगर उसके पास दवाई का व्यवस्था नहीं है, असली सेवा है। अगर कोई लाचार है, उसको बेसहारा है, उसको सहारा दो। अगर कोई गरीब परिवार है, वस्त्र नहीं है, तो आप सर्दी में उसको वस्त्र दिलवाओ। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उसकी पढ़ने में मदद करो। अगर उसके घर में स्थिति ठीक नहीं, उसकी पढ़ाई करने में उसे दिक्कत है, आप उसकी पढ़ाई में योगदान दो, ये सेवा है। किसी की गरीब बेटी है और बेटी की जब शादी होती है तो हम लोग, आजकल एक नियम है, जब हम गरीब के यहाँ शादी में जाते हैं तो लिफाफा हमारा छोटा होता है, और जब अमीर के यहाँ शादी में जाते हैं लिफाफा बड़ा होता है। अमीर को जरूरत नहीं है, अमीर को आवश्यकता नहीं है इतनी जितनी एक गरीब को है, लेकिन हम हैसियत देख करके दे रहे हैं। सेवा नहीं लगेगी, सेवा लगेगी अगर आप किसी गरीब बेटी की शादी है और आपकी सामर्थ्य 500 देने की है, आप दे ही जब दे दो, क्योंकि अगर 100 लोग वहां पहुंच गए और ऐसे पहुंच गए जिन्होंने 500 दिए, तो उस गरीब को कितना सहारा लगेगा, उस माँ बाप को कितना सहारा लगेगा। ये परिवर्तन लाइए, भगवान की कथा सुने हो, ये परिवर्तन लाइए, है ना। मदद कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर दान होता है वो कन्यादान होता है। आप लोग देखते भी हो, हमें भी लगभग 2020 से लगातार हो गए पिलखने के अंदर गरीब बेटों की शादी करते हुए, लेकिन ये कृपा इस सदगुरु महाराज की और आप लोगों के सहयोग की है। कभी किसी से कोई रसीद नहीं काटते, कभी किसी के घर जाकर ये नहीं कहते रसीद कटवाओ, जिसकी जो श्रद्धा को दे देता है। और आपके गंगों में भी फिर 2024 से नहीं, सॉरी 23 से ही पहली बार जब मैं आया, और उसी समय से ही लगातार आश्रम पर जो सत्संग होता है उसमें बेटियों की शादी होती है। उन्होंने उसी दिन प्रण किया जब 21 मई 2023 को ये लोग सत्संग में पहुंचे, और वहीं पर चाहे वो मंदिर कमेटी थी, सत्संग कमेटी थी, उन्होंने प्रण किया, गुरुजी ये कार्य तो बहुत अच्छा कार्य है, और हम भी आज आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं। आने वाली 29 सितंबर को हम भी गंगों के अंदर ऐसे शादी कराएंगे। बोलिए सतगुरु स्वामी समर्थदास जी महाराज की। तो ये प्रेरणा तो कहीं ना कहीं से मिलती है। मुझे भी इसका लाभ मिल गया। कैसा लाभ मिला? वहां से एक सीख मिली, आगे और बढ़े, आपको देखकर कोई और बढ़ेगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब
सेवा कीजिए, अच्छी सेवा कीजिए। और भैया अच्छी